बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी, फिर इसके बाद बिहेवियरल साइकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी का डिफिनीशन हमारे पास क्या है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कौन सी चीज़ की, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। क्या है, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो उसको क्या कहते हैं हमारे पास, उसको कहते हैं साइकोलॉजी। तो अगर हम साइकोलॉजी का डिफिनीशन करें तो उसका डिफिनीशन हो गया कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की स्टडी को कंबाइनली क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये बिहेवियर क्या है और मेंटल प्रोसेस क्या है। तो बिहेवियर हमारे पास है वर्ट इस चीज़ को कहते हैं जो ऑब्जर्वेबल हो। क्या हो, ऑब्जर्वेबल, जो हमें दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बंदा है वो बातें करते हैं, तो ये बातें हमें दिखाई देती है कि ये कौन सी बातें करती है। ठीक है, वॉक, अगर कोई बंदा चलता है तो ये वगैरह डिफरेंट, ये क्या है, ये उसके वर्ट बिहेवियर है। तो इसका मतलब ये वर्ट है, ये तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, उसका बिहेवियर है। और ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होंगी ये बिहेवियर, क्या होंगी, ईजी अंडरस्टैंडेबल, ये आसानी से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस बंदे के ये बिहेवियर है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जाहिर सी कोई चीज़ है। और अब मेंटल प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये हमारे पास जो बिहेवियर है। ठीक है, तो बिहेवियर ऑलरेडी हमने पढ़ा कि ऑब्जर्वेबल है, इजी अंडरस्टैंडेबल है। और इसके साथ साथ ये एक और चीज़ ये है कि ये हमारे पास वर्ट है। वर्ट के मतलब ये ऑब्जर्वेबल है। अब ये क्या है, मेंटल प्रोसेस, ये है कवर्ट। क्या है, कवर्ट के मतलब ये कि ये छुपा हुआ है। ठीक है, और ये है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये आसानी से हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हम मुश्किल से ये क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये दो उसमें क्या है, मेन डिफरेंस है। और ये एक और चीज़ ये क्या है, हाइडन की मतलब है कि छुपा हुआ है। क्या है, हाइडन है, छुपा हुआ है। तो मैं इसके एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर कोई बंदा थिंकिंग करता है, थिंकिंग की मतलब है थिंकिंग या उसकी जो थॉट्स है, क्या है, थॉट्स, तो ये हमें दिखाई नहीं दे रहा कि ये क्या थिंकिंग करता है, क्या थॉट्स है उसकी, और हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है, थिंकिंग और थॉट्स, ये हमारे पास है मेंटल प्रोसेस। फिर जब ये मेंटल प्रोसेस होती है तो इससे एक चीज़ बनता है और उसको कहते हैं बिहेवियर। और बिहेवियर जैसे कि आप थिंक करते हैं, फिर उसकी बनिस्बत आप चलते हैं, आप थिंक करते हैं, फिर बातें करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं, फिर ये है हमारे पास बिहेवियर। तो इन दोनों चीज़ों की स्टडी को क्या कहते हैं, हमारे पास साइकोलॉजी कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर। एक और चीज़, साइकोलॉजी हम सिर्फ एनिमल्स ह्यूमन के लिए स्टडी करते हैं या एनिमल्स के लिए भी, तो यस, उसका जवाब है यस। ये ह्यूमन के लिए भी हम स्टडी करते हैं और एनिमल के लिए, हम दोनों के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मेन उसका डिफिनीशन है। अब हम आते हैं, बहुत सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी का गोल्स क्या है। ठीक है, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी तो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइकोलॉजी का गोल है, नंबर वन गोल है प्रेडिक्शन। कौन सी चीज़, प्रेडिक्शन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs है, बार बार आती है कि साइकोलॉजी का मेन गोल क्या है, तो वो है प्रेडिक्शन। हम इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इस बंदे को फ्यूचर में क्या होगा, उसको कहते हैं प्रेडिक्शन। तो हम साइकोलॉजी का मेन गोल है वो है प्रेडिक्शन। नंबर 2 है मैकेनिज़्म। कौन सी मैकेनिज़्म, आप बात करेंगे कि मैकेनिज़्म ये कि हम बार बार बात करते हैं कि हमारे पास मेंटल प्रोसेस होती है। क्या है, मेंटल प्रोसेस। और फिर ये इस मेंटल प्रोसेस से हमारे पास कौन सी चीज़ बनता है, बिहेवियर बनता है। तो ये कैसी ये मैकेनिज़्म है। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं, ये भी साइकोलॉजी का गोल है। नंबर 3, तीसरा जो है वो रिलेशनशिप ऑफ, कौन सी चीज़, रिलेशनशिप ऑफ
मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर, ये जो मेंटल प्रोसेस है और बिहेवियर है इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इसको भी हम स्टडी करते हैं, ये भी गोल ऑफ साइकोलॉजी में आता है। और चौथा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो हो अप्लाई इन रियल सिचुएशन। क्या है? अप्लाई इन रियल सिचुएशन, कि रियल सिचुएशन में हम कैसे ये साइकोलॉजी है अप्लाई करते हैं, अप्लाई इन रियल सिचुएशन। तो ये हमारे पास क्या है, ये उसके गोल्स है, ठीक है, ये जनरल गोल्स है। और इसके बाद 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी एक टर्म से इसके लिए आते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं कि 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है। तो हमारे पास जो 5 गोल ऑफ साइकोलॉजी है उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि 5 गोल्स हम कैसे अप्लाई करते हैं और हमारे पास 5 गोल्स क्या है। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है ऑब्जर्व। आप कोई भी चीज़ है सबसे पहले वो आप क्या करेंगे, देखेंगे, फिर वो डिस्क्राइब करेंगे, क्या डिस्क्राइब करेंगे, ये ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, फिर डिस्क्राइब के बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बहुत से बंदे जो है ये डिस्क्राइब और एक्सप्लेन में जो है कंफ्यूज होते हैं। तो पहले डिस्क्राइब है, फिर क्या है, एक्सप्लेन है। चौथे नंबर पर है प्रेडिक्ट, फिर आप प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो मेन गोल ऑफ साइकोलॉजी है कि प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकती है, तो प्रेडिक्ट है, ठीक है। और 5वां जो है वो कंट्रोल है। तो ये बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट, बार बार इस पे MCQs आते हैं कि प्रेडिक्ट और कंट्रोल पे ज़्यादा MCQs आते हैं, ठीक है। ये 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में आता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व में आप कोई चीज़ क्या करेंगे, वॉच करेंगे, देखेंगे, ठीक है। या कोई इंटरव्यू आप ले लेते हैं तो फिर भी उसमें भी आप बहुत सी चीज़ क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। या कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व है। तो ये ऑब्जर्व हो गया। फिर आप डिस्क्राइब करेंगे, लेट सपोज आपने किसी से एग्ज़ाम लिया, इंटरव्यू लिया वगैरह, तो फिर आप जो है रिकॉर्ड करेंगे स्पेसिफिक बिहेवियर, ठीक है। तो आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर, रिकॉर्ड या डिस्क्राइब स्पेसिफिक बिहेवियर। लेट सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है और वो आपने लाया, एक बंदा है, इसका नाम है लेट सपोज इलियास। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इलियास। और ये आगे यह एक है डॉग, क्या है, डॉग है, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि ये इलियास जो है ये डॉग की निस्बत आ गया, तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, वॉच देखते हैं। और ये लेट सपोज ये इलियास जो है ये उन्होंने इससे क्या फियर महसूस किया, तो आपने वॉच इंटरव्यू क्या देखा, ऑब्ज़र्व किया पहले, फिर डिस्क्राइब, आपने स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड किया बिहेवियर के हवाले से, और वो या किए था कि वो क्या फियर फील कर रहा है। फिर एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तब आप रीज़न देंगे, क्या, गिव रीज़न। अब मैं रीज़न दूंगा कि ये जो इलियास बंदा है ये क्यों डॉग से डरता है, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन दूंगा कि ये इसलिए उससे डरता है कि पहले उन्होंने कि कुत्ते जो है उन्होंने काट लिया है, तो इसलिए ये क्या करता है, उससे डरना महसूस करता है। तो ये हमारे पास क्या है, गिव रीज़न। मैं रीज़न देता हूँ तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये तीसरे नंबर पर गोल है। अब चौथी नंबर पर जो गोल है वो प्रेडिक्ट करना है। तो मैं ये प्रेडिक्ट करूँगा कि फ्यूचर में हाउ पर्सन विल बिहेव अंडर सर्टेन सिचुएशन, कि फ्यूचर में ये कौन सी ये इस सिचुएशन, फ्यूचर में इस सिचुएशन में ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा। तो मैं ये प्रेडिक्ट करूँगा कि ये इलियास अगर फ्यूचर में भी डॉग के सामने आ जाए तो ये भी फिर से अगेन ये फियर जो है वो महसूस करेगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और 5वां है कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू चेंज द बिहेवियर। अब मैं ये जो बंदा है उसका बिहेवियर में कैसे चेंज करूँगा, तो मैं कहूँगा उनको एक प्रोसेस है डिसेंसिटाइजेशन। क्या है, डिसेंसिटाइजेशन, कि ये बार बार ये जो डॉग है इसके सामने लेके आना है ताकि वो डिसेंसिटाइज हो जाए और उसका जो डर है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमारे पास क्या है, 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। पहले ऑब्जर्व करना है, फिर डिस्क्राइब करना है, फिर एक्सप्लेन करना है और फिर प्रेडिक्ट करना है, आखिर में कंट्रोल करना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी हुआ।
तो हम ये ऐसी तरीके से जो है ये साइकोलॉजी अप्लाई करेंगे, पहले देखेंगे, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे कि उसमें क्या क्या मसला है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मसला क्यों है, उसका रीज़न क्या है, फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि ये ऐसा हुआ, ये अभी इससे डॉग से डर गया तो फ्यूचर में ये कैसा होगा, और फिर हम कंट्रोल करेंगे कि ये कैसे उसका ये बिहेवियर जो है ये कंट्रोल हो जाएगा और मैनेज हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब हम आते हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। अब जो हम डिफिनीशन करते हैं स्टडी ऑफ माइंड्स एंड बिहेवियर, तो ये ऑलरेडी डायरेक्ट ऐसा नहीं आया, पहला उसका डिफिनीशन बदलता। उसका डिफिनीशन पहला क्या था? पहला जो डिफिनीशन था वो था द स्टडी ऑफ सोल, सोल की द स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड बिहेवियर, पहला डिफिनीशन ये था। फिर ये डिफिनीशन चेंज हो गया एक और टर्म में, और वो आ गया माइंड की तरफ, द स्टडी ऑफ माइंड, सिर्फ माइंड की तरफ आ गया। फिर ये डिफिनीशन भी साइंटिस्ट को समझ नहीं आया, और फिर आ गया एक और चीज़ की तरफ, उसको कहते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस। क्या? कॉन्शियस एक्सपीरियंस, इसकी तरफ आ गया। तो फिर कॉन्शियस एक्सपीरियंस की तरफ आ गई, और फिर कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बाद एक और चीज़ की तरफ आ गई, और उसको कहते हैं बिहेवियर, जो आज हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर बिहेवियर की तरफ आ गई। तो ये थी हमारे पास हिस्ट्री। ये ऐसा हिस्ट्री अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि सोल्स और क्यों ये नाकाम हुआ, फिर माइंड, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, बिहेवियर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल, सोल के हवाले से हम बात करेंगे। तो सोल क्या है? लेट्स सोल हमारे पास जो इंसान है उसकी जो रूह है। तो सबसे पहले जो डिफिनीशन था साइकोलॉजी का जो वर्ड निकला है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। कौन सी वर्ड से? साइकोलॉजी कौन सी वर्ड से निकला है? ग्रीक से। और इस पे बहुत से एमसीक्यूज़ आ गया है, बार बार उसको एमसीक्यूज़ आ गया है। साइको का मतलब क्या है? साइको का मतलब है सोल। क्या मतलब है इसका? सोल। और लॉजी का मतलब क्या है? लॉजी का मतलब है स्टडी। तो सबसे पहला जो ये डिफिनीशन था, द स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। और ये किसने ये डिफिनीशन का वर्ड दिया है? ये तकरीबन 1590 में, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए, 1590 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रोडॉल्फ जीव याद रखिए, जीव। तो उन्होंने पहला ये डिफिनीशन का जो है वो की है साइकोलॉजी की, और उसका डिफिनीशन क्या था? साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी का वर्ड जो है यहाँ उससे निकला है, ठीक है। फिर हम इस डिफिनीशन की तरफ अगर आ जाए तो अरिस्टोटल ने भी उसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। अरिस्टोटल का कहना है कि लाइफ के साथ प्लस निशान मैंने इसलिए लगाया कि लाइफ के साथ उन्होंने कहा कि सोल जो है ये बिल्कुल क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि विद आउट सोल जो है लाइफ इम्पॉसिबल है। अरिस्टोटल का ये डिफिनीशन है। लेकिन फिर वो नाकाम किस लिए कैसा हुआ? उसका नाकामी का वजह क्या था? लिमिटेशन। उसका नाकामी का वजह ये था कि उन्होंने लाइफ एंड सोल की जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन नहीं किया। रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड सोल ये कैन नॉट एक्सप्लेन। ये जो अरिस्टोटल है ना, उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जो सोल और लाइफ है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ से ये डिफिनीशन जो है द स्टडी ऑफ सोल जो है वो नाकाम हुई, और ये उसका नाकामी का रास्ता। फिर साइंटिस्ट इसकी तरफ से गई यहाँ, और वो हो गई एक और डिफिनीशन की तरफ, वो हो गई माइंड की तरफ। कौन सी चीज़ की तरफ गई? माइंड की तरफ, द स्टडी ऑफ माइंड की तरफ। उन्होंने कहा कि द स्टडी ऑफ माइंड क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है साइकोलॉजी। लेकिन यहाँ पे भी उसका नाकामी का राज क्या था? उसका नाकामी का राज क्या था? लिमिटेशन के बाद डायरेक्ट करते हैं हम। वैसे स्टडी ऑफ माइंड ठीक है, माइंड की जो हम स्टडी करते हैं ये ठीक है, हो गया। लेकिन ये है, उन्होंने कहा कि ये है सब्जेक्टिव। क्या है? सब्जेक्टिव। और हमें ऑब्जेक्टिव भी चाहिए उसको। इसकी क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है?
सब्जेक्टिव कहते हैं डोंट टच, जो हम टच नहीं करते, डोंट टच, और या डोंट ऑब्जर्वेबल, जो हम देख भी नहीं सकते। लेट सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, पेन। क्या है? पेन। ऑलरेडी हमने बहुत बार एक्सप्लेन, पेन हमारे पास क्या है? सब्जेक्टिव है, ये हम टच नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते। और ऑब्जेक्टिव की मतलब वो टच करते हैं हम, लेट सपोज, और ख़ुद ही ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो उसका लिमिटेशन ये थी कि हमारे पास जो माइंड थी, माइंड ये हमारे पास सब्जेक्टिव थी, माइंड बस है, माइंड है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव कोई चीज़ नहीं थी। हम वो उसकी साइंटिफिक स्टडी में नाकाम थी। साइंटिफिकली हम ये स्टडी नहीं कर सकते कि माइंड क्या है और माइंड कौन सी चीज़ें करते हैं, माइंड वैसे क्या चीज़ है, उसके स्ट्रक्चर भी हमें मालूम नहीं था कि माइंड की स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे पास जो माइंड है ये सब्जेक्टिव चीज़ है, उसका स्ट्रक्चर का हमें पता नहीं था, इसलिए उसको कहते हैं एक लफ्ज़ वेग। वेग वैसे उसका कोई मानी नहीं, वेग मतलब है कि प्रॉपर कोई चीज़ नहीं होती, उसको कहते हैं वेग। तो ये हमारे पास क्या थी? एक वेग टर्म थी, और इसलिए हमने ये माइंड जो है वो एक्सप्लेन सही तरीके से साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते। तो ये जो माइंड की डिफिनीशन है ये भी गलत हो गया। फिर साइंटिस्ट आ गए एक और डिफिनीशन की तरफ, और उसको कहते हैं स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस इस चीज़ को कहते हैं जब हमारे जो कोई बंदे होते हैं जो कोई चीज़ देखते हैं, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि हम जो कोई बंदा खुद ही कुछ चीज़ें बताते हैं तो वो क्या है? कॉन्शियसनेस उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ अप्लाई होती है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कोई चीज़ है, उसको पार्ट में डिवाइड करना। क्या है? डिवाइड एंड पार्ट, वो डिवाइड करना। मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज एक सेब है, एप्पल है। क्या है? एप्पल है। अब ये डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका फीलिंग कैसा है, उसका जो है टेस्ट कैसा है। तो ये स्ट्रक्चरली हमने एक एक चीज़ उसकी डिवाइड की है, तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। इसके अपोजिट एक और टर्म है, उसको कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। वो भी हम पढ़ते हैं आज ही अभी इस लेक्चर में, ठीक है। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म है। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म भी वहाँ उन्होंने अप्लाई कर रही। कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। और इसमें हम एक चीज़ अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। और ये जो टेक्निक है, हम ये कोई चीज़ डिवाइड करते हैं, उनको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और नाकामी इसका क्या थी? उसका नाकामी ये थी कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन, ये कॉन्शियस के अलावा सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस भी स्टडी कर सकते हैं हम उसमें, सब कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। तो ये भी यहाँ से नाकामी का सामना इस थ्योरी को या इस डिफिनीशन को हुआ। और यह एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था विलियम वुडनट। विलियम WUNDT, ये एक साइंटिस्ट था। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की एक और चीज़ पे, और वह क्या थी? उन्होंने एक और चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन की, और वह ये थी कि हमारी बॉडी में इंटरनल प्रोसेस होती है। इंटरनल प्रोसेस क्या होती है? इंटरनल जो प्रोसेस होती है उसमें हमारे पास होती है फीलिंग। क्या होती है? हमारी जो फीलिंग होती है ये इंटरनल होती है, ठीक है। इसके अलावा सेंसेशन, जो हम कोई चीज़ सेंस करते हैं, ठीक है। और ये और एक्सपीरियंस, हमारे जो एक्सपीरियंस है वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब है हमारे पास इंटरनल प्रोसेस, और ये अनकॉन्शियसली हम करते हैं। अनकॉन्शियसली हाँ, कैसे हम अनकॉन्शियसली करते हैं? लेट सपोज अगर कोई बंदा है और उन्होंने ड्राइविंग की है 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा, तो ऐसा टाइम आ गया कि उसका माइंड जो है वो बिल्कुल किसी और चीज़ में लगे रहेगी, लेकिन उसका जो काम है वो बिल्कुल ठीक होगा। लेट सपोज अगर कोई बंदा है वो बहुत देर से मतलब ड्राइविंग करता है वगैरह,
एक ऐसा टाइम आएगा कि वो फ़ोन पे बात ही करेगा, एक और चीज़ देखेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका जो पाँव है, उसका जो है फूट है, हैंड है, वो प्रॉपर अपनी अपनी जगह पे एक काम करेगा, फंक्शन करेगा। तो ये इंटरनल फीलिंग है। तो ये कॉन्शियसनेस माइंड में नहीं आता, ये तो अनकॉन्शियसली ये करता है, ठीक है, या सबकॉन्शियसली करता है। तो इसलिए ये डिफिनीशन जो है ये फेल हो गया, ठीक है। और ये डिफिनीशन स्पेशली एनिमल और ह्यूमन दोनों के लिए फिर एप्लीकेबल नहीं थी, तो इसलिए ये डिफिनीशन नाकाम हुआ, ठीक है। फिर साइंटिस्ट आ गए एक और डिफिनीशन की तरफ, और वो थी बिहेवियर। द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी की तरफ। और ये डिफिनीशन किसने की? ये बहुत बार बार एमसीक्यूज में आता है, और ये डिफिनीशन की है वाटसन ने। वाटसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये डिफिनीशन की और उसको कहते हैं बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट की फाउंडर। क्या है? फाउंडर ऑफ बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो ये थी हमारे पास स्टडी ऑफ बिहेवियर, यहाँ से आ गया। और ये बार बार डिफिनीशन में आता है कि किसने स्टडी ऑफ बिहेवियर का मॉडल ये प्रपोज किया, तो ये वाटसन ने प्रपोज किया है, ठीक है। फिर इसके बाद ये डिफिनीशन और मतलब है कि उसमें मॉडर्नाइजेशन आ गया, और इसके बाद ये डिफिनीशन हो गया मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर की स्टडी को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारे पास थी साइकोलॉजी की थोड़ा सा हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अर्लियर स्कूल ऑफ थॉट्स। तो अर्लियर स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे पास क्या थी? उसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, 1, 2 और तीसरा। ये बहुत इजी है, ठीक है। एक है स्ट्रक्चरलिज्म, ये ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। दूसरा जो है वो है फंक्शनलिज्म। क्या है? फंक्शनलिज्म। और तीसरा जो है वो है हमारे पास गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। क्या है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब ये है कि एक कोई भी जो चीज़ है वो क्या है? इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड करना। क्या है? इंडिविजुअल पार्ट्स का मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक ये मार्कर है, तो ये इंडिविजुअल पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे? उसका जो ये साइड है ये एक और चीज़ में डिवाइड करेंगे, उसका जो हेड है ये एक और चीज़ में, उसका जो ये फिन है ये एक और चीज़ में हम डिवाइड करेंगे, उसके अंदर जो कोई चीज़ है और चीज़ में डिवाइड करेंगे और सब एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म या इंडिविजुअल पार्ट्स। तो ये ऐसी चीज़ पे बात करता है, और उसकी जो ये जो डिवीजन होती है उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। उसको क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना, तो ये क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म। दूसरा है फंक्शनलिज्म। तो हमारे पास फंक्शनलिज्म क्या है? तो उसका फंक्शन से निकला है फंक्शन। तो ये फोकस करता है फंक्शन पे, और कौन सी चीज़ की? माइंड की जो फंक्शन है उस पे जो फोकस करता है उसको कहते हैं फंक्शनलिज्म। द फंक्शन ऑफ मेंटल एक्टिविटी, तो उसका क्या कहते हैं? फंक्शनलिज्म। और उसका जो फाउंडर है उस फंक्शनलिज्म का, ये कौन है? ये भी एमसीक्यूज में आ गया है, और उसका जो फाउंडर है वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, ये भी नाम याद रखेंगे। और ये है हमारे पास फंक्शनलिज्म। इसके बाद जो है एक और चीज़ है, ये है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हमारे साथ क्या है? ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है ये स्ट्रक्चरलिज्म के बिल्कुल अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? ये एक एक चीज़ पे बात करते हैं, और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी होल बॉडी की जो बिहेवियर है उस पे बात करता है, होल बॉडी पे, ठीक है। द कंसंट्रेटेड ऑन हाउ पीपल कंसिडर इंडिविजुअल एलिमेंट्स इज यूनिट आर होल्स या होल यूनिट्स, ठीक है, उस पर बात करते हैं, तो उसको कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो ये थोड़ी सी हमने बात की साइकोलॉजी के, हमारे पास साइकोलॉजी क्या है? तो द स्टडी ऑफ माइंड एंड इट्स फंक्शन। फिर हमने उसके गोल्स के बारे में हम बात की, हमने बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की बात की कि मेंटल प्रोसेस हमारे पास क्या है? इंटरनल प्रोसेस है, ह्यूमन की माइंड्स की जो प्रोसेस है ये हाइडन चीज़ें है, ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाली चीज़ें है, उसको माइंड कहते हैं। और फिर हमने बिहेवियर्स की स्टडी की कि वो हमारे पास जो ऑब्जर्वेबल है ये
वर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास बिहेवियर थी। फिर हमने गोल्स ऑफ साइकोलॉजी है, तो हमने उसके गोल्स के बारे में हम बात की। तो उसके गोल्स हमारे पास क्या थी, तो सबसे पहले इसका प्रोडक्शन की मैकेनिज़्म ऑफ मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर के बीच में क्या मैकेनिज़्म है। फिर हम इसके रिलेशनशिप क्या है ये हमने एक्सप्लेन किया, और इसके साथ साथ हमने ये कि रियल लाइफ में हम ये कैसे अप्लाई करेंगे। फिर इसका 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी ऑब्जर्व है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट, कंट्रोल, ये हमने एक्सप्लेन किया। फिर हमने हिस्ट्री की सोल्स की स्टडी ऑफ सोल, लेकिन फिर वो क्यों नाकाम हुआ, क्योंकि लाइफ और सोल की उसका रिलेशनशिप हमने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर हम माइंड की तरफ आ गए, लेकिन वो भी हम नाकाम हुई क्योंकि हमने माइंड प्रॉपर तरीके से साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया, ऑब्जेक्टिवली हमने एक्सप्लेन नहीं किया, हमने सिर्फ वो सब्जेक्टिवली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस की तरफ आ गई, लेकिन कॉन्शियस एक्सपीरियंस फिर भी हमारे पास नाकाम हुई। इसकी वजह ये थी कि हम अनकॉन्शियसली भी कोई चीज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने ड्राइविंग वगैरह की एग्जांपल थी। फिर हम इसके बाद बिहेवियर की तरफ आ गई, और इसके साथ मेंटल प्रोसेस भी हमने ऐड किया। फिर इसके बाद हमारे पास जो ये बिहेवियर की जो फाउंडर है उसको कौन है, वाटसन है, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। फिर हमने अर्ली स्कूल ऑफ थॉट्स एक्सप्लेन किया, उसमें स्ट्रक्चरलिज्म एक्सप्लेन किया, फंक्शनलिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो ये है पार्ट 1। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बिहेवियरल साइकोलॉजी। ये मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम पार्ट 2 में बिहेवियरल साइकोलॉजी फिर स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वस्सलाम।